आइए आज हम पढ़ते हैं प्रोनाउन सिंटैक्स का 3rd चैप्टर। प्रोनाउन क्या है? आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, हिंदी में पढ़ते हो कि सर्वनाम वह शब्द होता है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है। तो संज्ञा के स्थान पर हम सर्वनाम प्रयोग करते क्यों हैं? जैसे आप हिंदी बोलते हो कि गाय एक चौपाया प्राणी होती है, वह गाय घास खाती है, गाय दूध देती है, गाय बछड़े को जन्म देती है, गाय की 4 टांगें होती हैं। ऐसे नहीं बोलते हम बार बार। हम क्या बोलते हैं? गाय एक चौपाया जानवर होती है, वह घास खाती है, वह दूध देती है, उसकी 4 टांगें होती हैं, उसके दो जो हम वह उसके जो बार बार बोलते हैं यही है सर्वनाम। तो प्रोनाउन को हम आगे और पढ़ने के लिए हम उसके प्रकारों पर ध्यान देते हैं। तो प्रोनाउन का फर्स्ट जो काइंड है यानी प्रकार है वह है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन इसे हिंदी में कहते हैं व्यक्ति सूचक सर्वनाम। इसे और पढ़ने के लिए हम इसके भी प्रकारों पर ध्यान देते हैं। ये 3 प्रकार से होता है। हम इसे एक टेबल के माध्यम से समझते हैं। ओके, पहला है फर्स्ट पर्सन, दूसरा है सेकंड पर्सन और तीसरा है थर्ड पर्सन। इसे हम इस तरह से बांट लेते हैं। मगर इसमें भी हम और बांटते हैं, बल्कि इसी के रूप को दर्शाने के लिए हम इधर भी कर लेते हैं, टेबल बना लेते हैं। तो ये जो प्रोनाउन है इसके 3 केस होते हैं। केस का मतलब कारक। नॉमिनेटिव केस आप लोग विशेष ध्यान दें, क्योंकि आगे का जो एडवांस जो आप पढ़ना है, एडवांस स्टडी है, इसी के आधार पर डिपेंड करेगी आपकी, इसलिए ध्यान से देखना है। नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पजेसिव केस। इसको हिंदी में आप क्या कहते हैं? इसे कर्ता कारक कहते हो। इसे हम शॉर्ट में एनसी बोल लेते हैं, नॉमिनेटिव केस को। इसे हम कर्म कारक कहते हैं, अगर शॉर्ट में इसको हम ओसी बोल लेते हैं, ऑब्जेक्टिव केस को। और इसे संबंधवाचक या संबंध सूचक इसे कहते हैं, या संबंध कारक कह सकते हैं, संबंध कारक बोल लो आप, एक ही बात है। और इसे आप शॉर्ट में बोल लेते हैं पीसी, एनसी, ओसी, पीसी। पढ़िए फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सन क्या होता है? फर्स्ट पर्सन वे होते हैं जो बात कहते हैं, कहने वाले। जो भी बात कहता है वो खुद के लिए क्या प्रयोग करेगा? या तो अपना नाम लेगा या प्रोनाउन प्रयोग करेगा। और नाम जो बोला जाएगा वो तो नाउन होता है। नाम कोई भी हो, नाउन होता है, उसकी जगह या वो प्रोनाउन प्रयोग करेगा। तो देखिए, कोई भी व्यक्ति खुद के लिए या तो नाम बोलेगा, मैंने कहा वो नाउन हो गया। प्रोनाउन क्या बोलेगा खुद के लिए? प्रोनाउन वो 2 शब्द बोल सकता है केवल, आई और वी, यानी मैं या मैंने, और हम या हमने, ये शब्द प्रयोग कर सकते हैं। कहने वाला खुद के लिए 2 शब्द ही प्रयोग कर सकता है और कुछ नहीं कर सकता है। या फिर अपना नाम लेगा तो वो नाउन हो जाएगा, और प्रोनाउन प्रयोग करेगा तो ये दोनों। तो फिर सेकंड पर्सन आता है। सेकंड पर्सन कौन होता है? सेकंड पर्सन वो होता है जो बात को सुनता है, यानी जिससे बात कही जाती है। आप किसी से बात कहेंगे तो या तो उसका नाम लेंगे, और नाम लेंगे तो नाउन हो जाएगा। नाम तो नाउन होता है कि नाउन इज द नेम ऑफ, नाउन इज द नेम ऑफ।
नाउन इज द नेम ऑफ, यानी नेम, नाम जो है वो नाउन है, तो उसके लिए उसकी जगह पर हम प्रयोग करते हैं प्रोनाउन। तो सेकंड पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन वो जो बात सुन रहा है, अर्थात जिससे बात कही जा रही है, और वो होते हैं यू। और एक और होता है दाऊ, ये कहीं कहीं पोइट्री वगैरह में आप लोगों ने पढ़ा होगा। यू का अर्थ होता है आप, आपने, तुम और तुमने। दाऊ का अर्थ होता है तू या तूने। अब आते हैं थर्ड पर्सन पर। ये थर्ड पर्सन कौन? जो बात कह रहा है वो फर्स्ट पर्सन हो गया। कोई भी आदमी बात कह रहा है वो फर्स्ट पर्सन है, और जिससे कह रहा है यानी जो सुन रहा है वो सेकंड पर्सन है, और बाकी बची हुई दुनिया की सारी चीज़ें जिसके बारे में वो बात कर रहा है वो सब है थर्ड पर्सन। तो मेरे और तुम्हारे अलावा सब थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन देखिए, थर्ड पर्सन कौन हो सकते हैं? कोई आदमी होगा तो ही, कोई लड़की होगी तो सी, कोई वस्तु होगी तो इट, और अगर बहुत से होंगे तो दे। इनका भी अर्थ वही होता है, वह और उसने। इसका भी अर्थ यही होता है, इट का अर्थ यह है और इसने, और दे का अर्थ होता है वे या उन्होंने। और इसमें तो बताने की जरूरत नहीं कि ये पुल्लिंग है और ये स्त्रीलिंग है, ये नपुंसक लिंग है, यानी न्यूटर जेंडर है। और आज चलिए आगे, ये आपके तीनों प्रकार के प्रोनाउन हो गए, पर्सनल प्रोनाउन तीनों तरह के, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अब चलते हैं इनका कि ओसी इनके, ये तो हो गए आपके नॉमिनेटिव केस यानी एनसी। और अब चलते हैं ओसी यानी ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस क्या होते हैं देखें, आई का ओसी होता है मी, और वी का ओसी होता है अस। अर्थ जैसे कि कहा ऑब्जेक्टिव केस है, ओसी है, कर्म के रूप में आते हैं किसको, कर्म आता है किसको, तो मुझको या मुझे। जो किसको के जवाब में आता है वो ओसी होता है, तो मुझे या मुझको, हमें या हमको, किसको, हमें या हमको। ऐसे यू का ओसी यू ही होता है, और ऐसे हम क्या कहते हैं, किसको, तुम्हें या तुमको। ऐसे ही दाऊ का ओसी होता है दी, इसका अर्थ भी तुझे, किसको, तुझे या तुझको। इसी तरह से आते हैं थर्ड पर्सन में ओसी, ही का ओसी हिम, किसको, उसे या उसको। किसको, लड़की को तो हर, इसका भी अर्थ वही, उसे या उसको, लड़की है तो। इट है तो इट का ओसी इट ही होता है, और किसको, इसे या इसको। और इसी प्रकार से दे का ओसी डैम होता है, और इसका अर्थ होता है किसको, उन्हें या उनको। किसको, किसको के जवाब में आता है ओसी। तो किसने, एनसी होता है वो किसने, किसने, किसने के जवाब मैंने, हमने, तुमने, तो तूने, उसने, वह, उसने, और ये किसको। और अब आते हैं पीसी पॉजेसिव केस। ये क्या होते हैं, ये संबंध बताते हैं किसी से, किसका, किसने, किसने, ये एनसी होता है किसने, और किसको ये ओसी होता है किसको। किसको के जवाब में आते हैं ओसी,
किसने के जवाब में आते हैं वो एनसी, और किसका ये होते हैं पीसी अर्थात पजेसिव केस। तो देखते हैं, आई का पीसी होता है माई या माइन, किसका, मेरा। ऐसे ही वी का आवर या आवर्स, किसका, हमारा। ऐसे ही यू का पीसी होता है योर और योर्स, किसका, हमारा। ऐसे ही दाऊ का पीसी होता है दाई और दाइन, किसका, तेरा। ऐसे ही का पीसी होता है हिज, कौन, एक हिज ही रहता है केवल, वो किसका, उसका। ऐसे ही सी का, सी के दो रूप होते हैं हर और हर्ष, किसका, उसका। और ऐसे इट का होता है पीसी इट्स, किसका, इसका। और इसी प्रकार से दे का पीसी होता है देयर या देयर्स, किसका, उनका। ये होते हैं आपके पर्सनल प्रोनाउन, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इनके तीनों केस यानी एनसीओसी पीसी और तीनों पर्सन आपको इनके समझने हैं, और इसी के आधार पर चलेगा नेक्स्ट चैप्टर, यानी कि नेक्स्ट इसके रूल्स, एडवांस रूल्स हैं वो इसी के आधार पर होंगे, इसलिए इसको अच्छी तरह से लर्न करिएगा। ओके, बाय।